नमस्ते। चैत्र नवरात्र पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम अपने इस वीडियो में नवरात्र पर्व के पीछे की वैज्ञानिकता समझने की चेष्टा करेंगे। साथ ही साथ यह जानने की चेष्टा करेंगे भारत को पर्वों का देश क्यों कहा जाता है, अर्थात यहाँ नाना प्रकार के पर्व क्यों बनाए गए हैं, उसका अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके पीछे की वैज्ञानिकता क्या है। तो सबसे पहले हम पर्व के अर्थ को जानते हैं। पर्व का अर्थ होता है प्रेरित करना, पर्व का अर्थ होता है पूर्ण, पर्व का अर्थ होता है पूरा, पर्व का अर्थ होता है गांठ। जैसे एक गांठ दूसरे गांठ से जुड़ने के कारण उसमें मजबूती आ जाती है। उदाहरण स्वरूप अगर एक धागा टूट जाए, अगर उसमें गांठ लगा देते हैं तो उसमें मजबूती आ जाती है। उसी तरीके से पर्व हमको अपने ज्ञान विज्ञान और अपनी संस्कृति से हमें जोड़े रखने की प्रेरणा देती है। साथ ही साथ हम अपने मन बुद्धि आत्मा और शरीर को कैसे पवित्र रखें, यह बताता है पर्व। अब नवरात्र शब्द की बात करें तो नवरात्र दो शब्दों से मिलकर बना है। नव धन रात, नव का मतलब होता है नवीन, नूतन या संपूर्ण, और वहीं रात्र की हो बात करें तो रात्र का अर्थ होता है अन्याय, अभाव, आलस, अज्ञान, अविद्या आदि। अर्थात अपने अंदर आलस्य को दूर कर नए नए कार्यों के माध्यम से नए नए गुणों का हम सृजन करें। अपने अंदर अभाव को दूर कर हम अच्छे अच्छे भावों को ग्रहण करें। अपने अंदर अज्ञान को दूर कर अपने अंदर ज्ञान को ग्रहण करें। अपने अंदर से अविद्या को दूर कर विद्या को ग्रहण करें। अर्थात हम नए नए गुणों का सृजन करें। इन 9 दिनों में हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखें, अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखें, अपने बौद्धिक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखें, अपने और आत्मिक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए अपने आप को कैसे सुदृढ़ बना सके, यह प्रेरणा नवरात्र देता है, यह सीख हमें नवरात्र देता है। यह पर्व 2 बार साल में क्यों आता है, इसके पीछे की वैज्ञानिकता को आपको जानने की आवश्यकता है। क्योंकि यह दोनों समय, उस समय जिस समय शरद ऋतु के समय भी यह पर्व आता है जिसे शारदीय नवरात्र कहते हैं, और इसे जो है वसंती नवरात्र या चैत्र नवरात्र पर्व इसके नाम से जानते हैं। क्योंकि यह ग्रीष्म ऋतु में आता है, इसलिए इसे चैत्र नवरात्र भी कहते हैं। अब यह ऋतुओं का संधिकाल है। ऋतुओं के संधिकाल में रोग का संक्रमण बढ़ जाता है। रोग के संक्रमण से बचने के लिए, नए ऋतु में प्रवेश करने के लिए हम अपने शरीर के जो है साफ सुथरा करके हम नए ऋतु में प्रवेश करते हैं, जिससे हमारे ऊपर रोग का प्रभाव और ऋतु का प्रभाव कम पड़े। इसलिए हम ऐसे अन्न का चयन करते थे, अपने आहार में परिवर्तन करते थे, जिसके कारण शरीर को पचाने में कम श्रम करना पड़े, और अपने मन बुद्धि और आत्मा को पवित्र बनाने के लिए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते थे, हवन यज्ञ करते थे, जिससे कि हमारे मानसिक शारीरिक बौद्धिक आत्मिक शक्ति में वृद्धि हो। अब इस पर्व को हमें कैसे मनाना है, हमें पर्व को मैंने पहले भी बताया कि हमें सात्विक आहार को चुनना होगा। हमें अपने आहार में परिवर्तन लाना होगा, ऐसे आहार को ग्रहण करना होगा जिससे हमारे शरीर को पचाने में कम श्रम करना पड़े। क्योंकि संधि काल में हमारी पाचन शक्ति मंद हो जाती है, तो इसीलिए हम यह चीज को ध्यान में रखते हुए हमें सात्विक भोजन का चयन करना होगा। तो यह कुछ उद्देश्य और महत्वपूर्ण जानकारी हमने आप लोगों के बीच में रखी पर्व से संबंधित और नवरात्र पर्व से संबंधित। यदि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर दें। धन्यवाद।